नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज है वट सावित्री का व्रत, तो सभी मेरी बहनों को बहुत सारी शुभकामनाएं और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। वट सावित्री का व्रत सबके लिए बहुत फलीभूत रहे। हम लोगों ने लगाई मेहंदी, पहले मेहंदी से शुरुआत कीजिए। तैयारी कर ली है, अब पंडित जी आने वाले हैं। पंडित जी कभी कह रहे थे 10 बजे आएंगे, फिर आते आते लेट ही हो गया पंडित जी को। तो हमने कहा थोड़ी बहुत वीडियो बना लेते हैं। तो ये देखिए, हम सब ने मेहंदी लगाई है, अपनी अपनी मेहंदी दिखा रहे हैं। अब इसके बाद फिर हम, अभी तो फ़ोटो शूट ही हो रहा है, इसके बाद हम क्या। ये बच्चे, छोटी बेबी भी देखो कैसे दिखा रही है, उसको भी लग रहा है ना कि मतलब मेहंदी वाली फ़ोटो खींच रहे हैं। तो ये वाली सब, अब सबको ये देख के सारा हमारी पूरी फैमिली। अब मुझे प्यास लगी थी, मैंने पानी मंगाया, पानी पिया। और यहाँ पे पंडित जी का हो रहा है इंतज़ार, तो पंडित जी आए तो पूजा शुरू करें। तो हम लोग तब तक ऐसे ही बैठे हुए हैं। अब पंडित जी को एक बार फ़ोन मिलाया तो पंडित जी ने कहा 15 मिनट के बाद आ रहा हूँ। ये सब क्योंकि बहू को, वहाँ एक बहू को अपने ऑफिस भी जाना था, उसकी छुट्टी नहीं थी। तो फिर जिसको जितना जितना टाइम मिल रहा है अपना अपना काम कर रहे हैं। अब पता नहीं किस बात पे हम लोग को हंसी आ रही है, ये तो मेरी समझ में नहीं आया। जीजा जी भी आए हुए हैं। तो अब देखिए पंडित जी कितने बजे तक आते हैं। पंडित जी आए तो शुरुआत करें। हमने सब अपना पूजा की सारी सामग्री रख ली है, अपना प्रसाद वगैरह सब कुछ, और अपनी अपनी जगह पे हम लोग बैठ गए हैं। ये आ गई है भांजी हमारी, वहाँ छोटी बेटी को लेकर के आई थी ट्यूशन क्लास से। तो वो मिलते हुए जा रही है, उसका भी फास्ट है। तो धूप तो बहुत तेज़ हो रही। पेड़ तो हमने, बड़का वृक्ष हमने उधर को रखा था गमले में, लेकिन धूप हो गई तो फिर हम बरामदे में ले आए, क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी आज, बहुत तेज़। और पंडित जी तो न जाने कितनी देर में आते, तो इसलिए हमने कहा कि छाया में बैठ कर के ही पंडित जी का इंतज़ार करें। तो अभी हो रहा है पंडित जी का इंतज़ार। आप भी कीजिए पंडित जी का इंतज़ार। बच्चे भी अंदर बाहर सब कुछ कर रहे हैं। बड़का वृक्ष हमने रख दिया है बरामदे में। अब हम पंडित जी के आने तक आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। आ चुके हैं हमारे पंडित जी। तो पंडित जी से सबने प्रणाम करके पंडित जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। दिया ले आई हैं, अब पंडित जी करवा रहे हैं पूजा। तो सबसे पहले हमने दिया जला दिया। उसके बाद हम लोग, अब जैसा जैसा पंडित जी मंत्रोच्चार करेंगे उसी हिसाब से हम लोग पूजा पाठ करेंगे। हमारी सबसे बड़ी जेठानी भाभी माँ सबको टीका लगा रही हैं। शुभ काम से पहले सबसे पहले टीका लगाया जाता। सुबह तो हम लोगों ने पूजा करते समय लगा लिया था, लेकिन अब वट वृक्ष की पूजा हो रही है, तो इसलिए बड़ी भाभी हमको टीका लगा रही है। पंडित जी का घंटी के साथ मंत्रोच्चार शुरू हो गए हैं, और हमने फूल हाथ पे लेके माँ वट सावित्री का ध्यान करते हुए, सारा हमारी पूरा परिवार, पूरी फैमिली, जो जितने लोग हम यहाँ पे रहते हैं, सब लोग हम लोग माता रानी का स्मरण कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए, बच्चों का तो इधर उधर चल ही रहा है अपना अपना कार्यक्रम। तो हम पूजा करने के लिए बैठ गए हैं। अब बच्चों को बिठा रहे हैं, कोई कह रहा हम इधर बैठेंगे, कोई कह रहा हम उधर बैठेंगे, कोई अपनी मेहंदी दिखाने के लिए कह रहा है, कोई कह रहा है मम्मा की गोद में सोएंगे। अब ऐसा ही है ना, बच्चे भी परेशान करते हैं जब कुछ काम आम होता है तो अब पूजा पाठ शुरू हो गई है। पंडित जी की घंटी बज चुकी है। अब हम लोग वट वृक्ष पे, हम लोग पूजा करने के बाद माँ को हमने चुन्नी चढ़ाई, और उसके बाद हमने श्रृंगार का सारा सामान अपनी वट वृक्ष पे अर्पित किया। तो सभी लोग लगा रहे हैं, आप देखिए। आप लोगों के घरों में भी सभी लोगों ने किया होगा। तो सब अपने अपनी तरफ से श्रृंगार चढ़ा रहे हैं माँ को। पहले टीका लगा रहे हैं, फिर चुन्नी ओढ़ा रहे हैं, फिर श्रृंगार पिटारी में जो जो सामान है माँ के श्रृंगार का, सब माँ को चढ़ा रहे हैं। ये देखिए, फूल के साथ पंडित जी कह रहे हैं फूल चढ़ाइए। पंडित जी का मंत्रोच्चार के साथ अंग पूजन से लेकर के पैर से लेकर सिर तक की पूजा हो रही है। तो पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, और हम लोग उसी हिसाब से पूजा कर रहे हैं। तो आप देखिए, पूजा का आनंद लीजिए।
उसके बाद जल चढ़ाया, हमने प्रसाद चढ़ाया पहले, उसके बाद जल चढ़ाया। उसके बाद जब हमने प्रसाद दिया तो फिर वही मंत्र सांगाय स्वाधाय सवाहनाय सपरिवाराय अमृत स्वरूप नैवेद्यम समर्पयामि। प्रभु को हमने नैवेद्य समर्पित किया। प्रभु से हाथ जोड़ के भगवान सबकी रक्षा करना, माता रानी सालों साल यह व्रत आते रहे, सभी बहनों को सभी का सुहाग अखंड रहे, इसी कामना के साथ हमने पूजा करी। फिर जल अर्पित किया। उसके बाद फल वगैरह सब बच्चे ढूंढ रहे हैं, जो पंडित जी कह रहे होंगे उस हिसाब से सब लोग चढ़ा रहे हैं। तो ये अब उसके बाद हमने आरती करी। वट वृक्ष की आरती करी, पंडित जी का शंख बजा दिया पंडित जी ने। सभी लोगों ने आरती करने के बाद, आरती को शीतलीकरण करने के बाद सबने आरती ली। अब पंडित जी अर्घ से भी जल चढ़ाया, तो अर्घ पे एक फल रखा, उसके बाद वट वृक्ष में चढ़ाया। पंडित जी का मंत्र चल रहा है, पंडित जी पुस्तक पढ़ रहे हैं। सभी लोग एक साथ बैठ के पूजा करने में बहुत अच्छा लगता है ना। एक साल से इंतज़ार रहता है इस व्रत का। देखिए हमारी सारी बहुएं हैं, हमारी दीदी है, हम लोग हैं। अब वट वृक्ष की परिक्रमा होगी तो वहाँ पे हमने रक्षा धागा से एक बार लपेट दिया, उसके बाद हम लोग 7 परिक्रमा करेंगे। तो पंडित जी वही कह रहे थे कि सब लोग नीचे से दिया वगैरह जला हुआ है तो आराम से करिए सभी लोग, क्योंकि ना हड़बड़ में कभी हर चीज़ की डर लगती है। अब हम लोग फेरे लेने के लिए सबसे पहले से चलेंगे तो 7 फेरे लेंगे। तो बट सावित्री देवाय नमः करते करते हम लोगों ने, सभी लोगों ने मिल कर के फेरे लिए। सब अपने अपने रोली को अपने हाथ पर रखने के बाद तो ये देखिए यहाँ पर पूजा हम लोग पूरे 7 फेरे लेंगे। अब धीरे धीरे घूमना पड़ रहा है ना, क्योंकि ऐसा है कि वहाँ पे सभी चीज़ें रखी, फल फूल और दिया, सबसे मेन तो दिया है। दिए को बचाते हुए सभी लोग परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये हो रहे हैं फेरे। अब जो सबसे आगे है वो गिन रहा है कि कितने फेरे हो चुके हैं, उसी हिसाब से पीछे वालों के भी होंगे। 7 फेरे लेने हैं। अब मेरे ख्याल से हो चुका है। उसके बाद जब हो गया, उसके बाद पंडित जी हमसे कह रहे हैं कि मतलब पंडित जी को अब पिठिया लगाना होगा मेरे ख्याल से ना। पंडित जी कहते फूल को आप चूर लीजिए, उसके बाद आप हमें टीका लगाइए। तो पंडित जी को पहले हम अर्घ से जल देंगे। अच्छा, ये आरती वाली हमारी वो होगी ना भेंट, तो वो बहू आ गई देने के लिए पंडित जी को। अब पंडित जी लगा रहे हैं छोटी बाबू को टीका। ये भी भेंट के पैसे थे, वहाँ पर रखे थे तो मैंने पंडित जी के उसमें रख दिया। उसके बाद अब हो रही है कथा। हम लोग पढ़ रहे हैं कथा, तो मैं कथा पढ़ रही हूँ, सभी लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। वट सावित्री की कथा है जो सत्यवान और सावित्री पर आधारित है। कैसे सत्यवान के प्राण बचाने के लिए सावित्री यमराज से लड़ गई, मतलब लड़ क्या गई, यमराज के पीछे पीछे जाकर के वो अपने सास ससुर भी और अपने माता पिता और अपने पति सबके लिए वरदान मांग के लाई।
और अंत में यमराज को भी हार करके सावित्री को सौभाग्यवती देने का वर दिया, पुत्रवती होने का वर दिया। तो इसलिए सत्यवान के प्राण फिर वापस करे। ये कथा बहुत प्राचीन काल की कथा है दोस्तों, बहुत मान्यता है। सत्यवान और सावित्री की कथा को तो सभी लोग जानते हैं। तो वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने यह व्रत किया था, तो इसीलिए इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। सभी सुहागन स्त्रियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये मैं कथा पढ़ रही हूँ, दिख नहीं रहा था तो चश्मा पहनना पड़ा। तो सब लोग कितने ध्यान से सुन रहे हैं। व्रत कथा ही कुछ ऐसी थी दोस्तों। अब इतनी हिला दी ना वीडियो बनाने में, क्या बताऊं। देखिए सब लोग कितने ध्यान से सुन रहे हैं व्रत। मैं सुना भी बहुत आराम आराम से सुना रही थी। मैंने व्रत कथा की भी वीडियो बनाई है, अगर मौका लगेगा तो डालूंगी, अगर पूरी पूरी ली होगी तो। ये छोटे छोटे बच्चों का हाथ आ रहा है ना, उसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हो जा रहा है। अब मैं कथा पढ़ ही रही हूँ, सब लोग सुन रहे हैं, बिल्कुल ध्यान मग्न हो गए हैं सभी। जय हो वट सावित्री मैया। कथा पढ़ने में मैंने भी बहुत टाइम लगाया। मैंने सोचा पूरी एक वीडियो बन जाएगी, पर वो नहीं बन पाई क्योंकि पंडित जी को भी देर हो रहा था। फटाफट हमने करना था, उसके बाद हमने आरती करनी थी, फ़ोटो भी खिंचानी थी, सभी काम था दोस्तों। तो देखिए मैं कथा सुना रही। कथा सुनाने में तो मैं भी बिल्कुल ही मग्न हो गई हूँ। बहुत अच्छी कथा, बहुत ही बढ़िया कथा सत्यवान और सावित्री की। तो ये कथा अभी चल ही रही है। अब कथा की आवाज़ आती तो ज़्यादा बढ़िया रहता। उसके बाद अब तैयारी, जब कथा पूर्ण हो गई तो अब उसके बाद अब हम लोग करेंगे आरती की तैयारी। उसके बाद आरती कर रहे हैं, तो मैं ढोलक बजा रही हूँ, तो आरती कर रहे हैं। जय गणेश से शुरू किया। सभी बच्चे, बहुएं, जेठानी, दीदी, सभी लोग आरती कर रहे हैं। पहले छोटी बाबू बजा रही ढोलक, अब उसने कहा नहीं नहीं आप बजाओ, बच्चों का मन नहीं करता है ज़्यादा। तो मैं भी ढोलक बजा के, कीर्तन भजन चल रहे हैं। वट सावित्री मैया की पूजा हो रही है। तो मैंने आपको इसीलिए कहा कि आप लोग को भी दिखाना चाह रही थी कि मैं हमारे यहाँ वट सावित्री का त्यौहार हम लोग सब एक साथ मिल करके, कहीं मंदिर में नहीं जाते, बस घर में ही वट का पेड़ लगा रखा, बस वहीं पे पूजा कर लेते हैं। पंडित जी घर पे ही आ जाते हैं, तो सारे बच्चे एक साथ मिल के करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। उसके बाद हमने बहुत सारे भजन करे, बहुत तो नहीं करे, 5 भजन करे, क्योंकि पंडित जी ने फिर जाना था। पंडित जी को आज बहुत जगह पूजा करानी थी, इसलिए। तो हमारे चल रहे हैं आरती अभी। तो पहले हमने जय गणेश कहा, फिर हमने आज शिव जी की पूजा होती है, तो फिर शिव जी की पूजा जय शिव ओमकारा कहा। फिर अब बुआ जी देखो प्रसाद चना कह रही कि चने का बयाना देते हैं ना, तो वो दे रही कि भाई तुम चढ़ा दो किसी जो भूल गए होंगे। अब सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, आरती हो गई है। उसके बाद फ़ोटो शूट। ये हमारी दिल्ली वाली बड़ी भाभी, ये हमारी बहू रानी है। हमारे यहाँ सब बंगाल से, दिल्ली से, सब ऑनलाइन हम सब इकट्ठे हैं। ये देखिए मेहंदी रचाई हमने। दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वट सावित्री की व्रत कथा, आप ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।